Hello बच्चों, let's read this question. The question is ammonia has a much higher boiling point than pH 3 because, and the options are ammonia has a larger molecular weight, ammonia undergoes umbrella inversion, ammonia contains hydrogen bonds, ammonia contains ionic bonds whereas pH 3 contains covalent bonds. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स between ammonia and pH 3. अभी अगर हम बात करें अमोनिया की एंड pH 3, तो अमोनिया के केस में क्या होता है? ये क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा. यहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे किस टाइप से हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. अभी अमोनिया के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है. यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन है, वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, तो उस हाइड्रोजन एटम और कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. जैसे अमोनिया के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा अमोनिया का इस टाइप से. तो यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अमोनिया के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है. तो यहाँ पे इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अभी अगर हम बात करें फोस्फीन की, तो फोस्फीन के केस में क्या होता है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता. नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? फोस्फोरस का एक लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होने की वजह से, और ये क्या होता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता. यहाँ पे क्या होता है? कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या होता है? वीक डिस्पर्जन फोर्स होती है, वीक डिस्पर्जन फोर्स. इसीलिए इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं. तो pH 3 मॉलिक्यूल में लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो वीक है अमोनिया के केस से, तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अमोनिया से कम होता है. अमोनिया के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है. तो इन चारों में से कौन सा रीजन हो जाएगा? फर्स्ट है लार्जर मॉलिकुलर वेट, ये तो इनकरेक्ट है. सेकंड है अंडरगोज अम्ब्रेला इन्वर्जन, तो हायर बॉन्डिंग पॉइंट के लिए ये रीजन तो नहीं होता. थर्ड है कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये करेक्ट है. फोर्थ है अमोनिया कंटेन्स आयनिक बॉन्ड्स वेयरएज फोस्फीन कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और वो रीजन भी नहीं होते. तो क्या हो जाएगा? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थर्ड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.